गुरु मेरे सब ही बड़े, अपने अपने ठौरे। सबद विवेकी पारखी, सो माथे का मोरे। सबद विवेकी पारखी, सो माथे का मोरे। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। सोई गुरु नीत बंदिए, सबद लखावे दाव। सोई गुरु नीत बंदिए, सबद लखावे दाव। बोलिए परम पिता परमात्मा की जय। भेदी सदगुरु साईं अरुण जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सगल जीव हंसों की जय। सत्य साहेब जी, सत्य साहेब, सत्य साहेब जी। संतों महात्माओं, आज संसार में हम देखते हैं कि संसार में कितनी बड़ी अज्ञानता है, कितना बड़ा भ्रम है, और इस भ्रम से कोई भी नहीं निकल पाता, कोई भी नहीं निकल पाता। आज साईं अरुण जी महाराज जो नासिक महाराष्ट्र वाले हैं, हर एक के मनों से भ्रम निकाल रहे हैं, भ्रम निकाल रहे हैं। परमात्मा की अनुभूति करा करके, परमात्मा की प्राप्ति करा करके हर जीव का भ्रम निकाल रहे हैं, हर जीव का भ्रम निकाल रहे हैं। तजो सब भरम भजो पार ब्रह्म, कह नानक ये अटल धर्म, कह नानक ये अटल धर्म। जब पार ब्रह्म की अनुभूति जीव को हो जाती है तो सारे भ्रम समाप्त हो जाते हैं, सारे भ्रम समाप्त हो जाते हैं। तो ये भ्रम हर जीवों का आज के जो युग के सदगुरु भेदी गुरु साईं अरुण जी हैं, जो परमात्मा इनसे काम ले रहा है, काम ले रहा है, ये हर जीवों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। कबीर बीजक में बहुत सी बातें बताई गई है, बहुत सी बातें बताई गई है। जो कबीर बीजक है, जो और संतों ने टीका किया है, उसमें कहीं न कहीं मिलावट है, कहीं न कहीं मिलावट है। लेकिन जो ओरिजिनल कबीर बीजक है, केवल केवल साईं अरुण जी के पास है, साईं अरुण जी के पास है। और जो ओरिजिनल कबीर बीजक है, जैसा भाषा लिपि है उसी भाषा में कबीर बीजक है, उसी भाषा में कबीर बीजक है, और सही सही उसका अर्थ है, और सही सही उसका बात है। तो कबीर बीजक में लिखा हुआ है कि संतो अचरज एक भव भारी, संतो अचरज एक भव भारी। कौन सी अचरज की बात कर रहे हैं? कि संतो अचरज एक भव भारी, कहो तो को पतियाई। एक ही पुरुष एक है नारी, ताकर करहूं बिचारा। एक अंड सकल 84, भरम भुला संसारा। एक नारी जाल पसारा, जामा भया अंदेशा। खोजत खोजत अंत न पाया, ब्रह्मा विष्णु महेशा।
नाग फास लिए घट भीतर, मुसी ने सब जग झारी, ज्ञान खड्ग बिनु सब जग जूझे, पकड़ न काहू पाई, पकड़ न काहू पाई। आप ही मूल फूल फुलवारी, आप ही मूल फूल फुलवारी, आप हो चुन चुन खाई, कहे कबीर तेई जन उबरे, जे ही गुरु लियो जगाई, जे ही गुरु लियो जगाई। आइए इस शब्द क्या कह रहा है, इस शब्द पे विचार करते हैं, विचार करते हैं। कबीर साहब जियों को क्या समझाना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। इसको समझना है, इसको समझना है, इसको समझना है। जो इसको समझ लेता है सही मायने में अज्ञानता और भ्रम से निकल जाता है, निकल जाता है कि हे संतो, एक बहुत बड़ा आश्चर्य है, बहुत बड़ा आश्चर्य है। मैं उसको तुम्हें कह रहा हूं, तुम उस पर विश्वास करना, उसको पति आना। एक ही पुरुष है और एक ही नारी है। जो जीवात्मा रूपी पुरुष है, ये जीवात्मा रूपी पुरुष ही नारी भी है और पुरुष भी है। ताको विचार करके मैं बता रहा हूं, विचार करके मैं बता रहा हूं। इसको समझो, समझो। जो परमात्मा परम पुरुष है, परम पुरुष है, परम पुरुष है, ये जीव से परे है, जीव से परे है। और जीव जो है इस माया में फंसा हुआ, इस माया में फंसा हुआ है। एक ही पुरुष है, एक है नारी। जीव रूपी पुरुष है और माया रूपी नारी है। और अध्यात्म में परम पुरुष परमात्मा केवल पुरुष है, और जो जीवात्मा है ये नारी है, नारी है। जीवात्मा यहाँ पुरुष भी है और नारी भी है, नारी भी है। इस समझा रहे हैं, समझा रहे हैं। और एक ही अंड से जो ब्रह्मांड है, जो 84 लाख योनि है, एक ही अंड से जो है ये ब्रह्मांड बना, ब्रह्मांड बना। इसमें 84 लाख योनि है और जीव इस संसार रूपी गर्भ में भुला हुआ है, भुला हुआ है। और जीव जो है इसे अंड में, इस ब्रह्मांड में चक्कर काट रहा है, चक्कर काट रहा है। और एक ही नारी जाल पसारा, जग में भया अंदेशा, खोजत काहू अंत न पाया, ब्रह्मा विष्णु महेशा। जो एक नारी है इतना बड़ा जाल पसारी, इतना बड़ा जाल पसारी है कि जग में अंदेशा हो गया है, कोई समझ नहीं पा रहा है। और खोजते खोजते ब्रह्मा विष्णु भी थक गए, अंत नहीं पाए, अंत नहीं पाए। यह जीव स्वरूप रूपी जो घर है, इसमें जो एक नारी है, ये नाना प्रकार की कल्पना करती है, नाना प्रकार की कल्पना करती है। और नाना प्रकार के मतों में जगत को उलझा रखी है, जीव को उलझा रखी है। और ब्रह्मा विष्णु महेश इसका अंत नहीं पा रहे हैं, इसका अंत नहीं पा रहे हैं। नाग फास लिए घट भीतर, मूसी सकल जग खाई, ज्ञान खड्ग बिन सब जग जूझे, पकड़ काहू ना पाई। ये त्रिगुड़ी माया है, ये त्रिगुड़ी फांस लिए लेकर के डोल रही है, डोल रही है। जो त्रिगुड़ी फांस है, जो 3 फांस है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, और माया ये प्रबल है, प्रबल है। और ये माया त्रिगुड़ी फांस से ये जीव को फंसा रखी है, फंसा रखी है। ये जीव परम पुरुष जो परमात्मा है, जो पिजक में बताया गया है कि जो परम पुरुष पार ब्रह्म परमात्मा है, जीव उसको नहीं जान पा रहा, उसको नहीं जान पा रहा है।
और माया में ये जूझ रहा है, जूझ रहा है। और इस संसार में जैसे मूस को बिलार खा जाती है, बिल्ली खा जाती है, ऐसे ही ये जो बिल्ली रूपी माया है, ये जीव रूपी मूस को खा रही है, खा रही है, अपने मुंह में दबा रही है, मुंह में दबा रही है। तो जीव को बचना है, बचना है। जीव जब भी बचेगा जब भेदी गुरु मिलेगा और परमात्मा की अनुभूति होगी, तभी परम पुरुष को जान पाएगा। और 84 लाख योनियों से जीव बच पाएगा, बच पाएगा और अपने आत्मा का कल्याण कर पाएगा और साहब को जान जाएगा, जान जाएगा। ये संसार रूपी जो माया है, इसमें जूझने से जीव बच जाएगा और परमात्मा को जान जाएगा, परमात्मा को जान जाएगा, परम पुरुष को जान जाएगा। आप हो मूल फूल फुलवारी, आप हो चुन चुन खाई, कहे कबीर तेज जन उबरे, जो गुरु लियो जगाई, गुरु लियो जगाई। ये माया जो अविद्या है, अविद्या है, ये जीवों को नाना पदार्थ में, ये अविद्या रूपी जो माया है जीव को फंसा रही है। यही आप फूल भी है और फुलवारी भी है। जगत के नाना विषयों में, नाना पदार्थों में जीव को फंसा रही है। यही माया काल रूप है। यही माया काल बन करके, माया और मन दोनों एक ही हैं। माया और मन दोनों एक हैं। माया मन ही समाए, तीन लोक संशय पड़ी, मैं तुहे कहूं समझाए, मैं तुहे कहूं समझाए। माया मन में समा जाती है और मन ही एक काल रूप है, काल रूप है, और चुन चुन के जीवों को खाता है, खाता है। जीव इससे बच नहीं पाते, बच नहीं पाते। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि जो माया है इससे बचो, बचो। परमात्मा को, परम पुरुष को जान लो, जो पर पुरुष है, परम पुरुष है, जो साहब है, परमात्मा है, इसको जान लो, इसको जान लो। तभी जीव माया से बच पाएगा, बच पाएगा। अन्यथा ये जीव माया से नहीं बच पाएगा। कहीं कबीर, यहां निचोड़ है, निबेड़ा है कि कहे कबीर तेज जन उबरे, जो गुरु लियो जगाई, जे गुरु लियो जगाई। कबीर साहब कह रहे हैं वही जन इस माया से उबरेगा, वही जन इस माया से उबरेगा जो गुरु है, जो गुरु को जगा लिया। जिस जीव को गुरु ने जगा दिया, गुरु ने जगा दिया। गुरु मीन्स परमात्मा, पार ब्रह्म। फिर माया के फांस से वो बच जाएगा, बच जाएगा। माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस किए कर डोले, बोले मधुरी बानी। माया महा ठगनी हम जानी। ये माया इतनी ठगनी है, ये त्रिगुण फांस लेकर के ये डोल रही है, डोल रही है। ऐसे माया से कोई नहीं बच पा रहा, कोई नहीं बच पा रहा है। तो माया महा ठगनी हम जानी, और तीन फांस लेकर के डोल रही है, डोल रही है। इस माया से बचना है, इस माया से बचना है। तो बहुत बड़ा अचरज है, बहुत बड़ा अचरज है। इस अचरज से बचना है, बचना है। तभी तो कहा कि संतो अचरज एक भव भारी, एक बहुत बड़ा अचरज है। कहो तो को पति आई, मैं कहूं तो कौन पति आएगा, कौन विश्वास करेगा। एक ये पुरुष एक है नारी, ताकर करहो बिचारा।
एक पुरुष है और एक नारी इस जगत में। जीव रूपी पुरुष है, माया रूपी नारी है। और जीव रूपी जो पुरुष है ये नारी भी है, जो परमात्मा की नारी भी है। और यहाँ आप पुरुष बनी हुई है, पुरुष बनी हुई है। परम पुरुष को जानना है। एक ही अंड सकल 84 भरम भुला संसारा। एक ही अंड से एक ही ब्रह्मांड में इस सकल 84 लाख योनि है। पूरा संसार इसमें भरमा हुआ है, भुला हुआ है। एक ही नारी जाल पसारा, जमा भया अंदेशा। एक ही जो नारी है, माया रूपी नारी, ये जाल पसार रखी है, जाल पसार रखी है। अब पूरा संसार, पूरा जग इसी अंदेशे में भुला हुआ है। खोजत खोजत अंत न पाया, ब्रह्मा विष्णु महेशा। खोजते खोजते अंत नहीं पाए, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे महेश हो। नाग फास लिए घट भीतर, मूसी ने सब जग खाया। ये नाग फास को लेकर के और पूरे संसार को, ये माया रूपी जो मूसिन है पूरे संसार को खा रही है। इसीलिए मैंने बिल्ली और मूस का उदाहरण दिया था। या माया को मूसिन भी कहा है, और एक मूस जो है जीव को भी कहा, और बिल्ली माया को भी कहा। प्रकृति में समझाते हैं संत, एक समझाने का तरीका है, भेद है। ज्ञान खड्ग बिनु सब जग जूझे, पकड़ी न काहू पाए। जो ज्ञान रूपी खड्ग है, परमात्मा रूपी खड्ग है, तलवार है, जो इसको जान लेता है फिर इस माया में जूझता नहीं है, इस माया में फंसता नहीं है। जो उसको ज्ञान नहीं मिला, परमात्मा का परम ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं हुई, फिर इस माया में फंस जाता है। आप ही मूल फूल फुलवारी, आप चुन चुन खाई। ये आप ही जो है मूल भी है, फूल भी है, फुलवारी है, और आप ही चुन चुन के खा रही है। कहे कबीर सोई जन जन उबरे, कहे कबीर तेई जन उबरे। यही गुरु लियो जगाई, यही गुरु लियो जगाई। वही जन उबरेगा जिसको गुरु ने जगा दिया, गुरु ने जगा दिया, यानी परमात्मा ने जगा दिया। जिस जीव के भाग जग गए वही जीव उबर पाएगा, वही जीव उबर पाएगा। ये माया की बात कही, ये माया की बात कही। तब व्यापी रहे हो ब्रह्मांड में माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट, दंभ कपट पाखंड। पूरी संसार में माया व्यापक है, व्याप रहे हो ब्रह्मांड में। माया कटक प्रचंड, माया जो है कटक है और प्रचंड है, शक्तिशाली है। और सेनापति इस माया का कामदेव है, कामदेव है। और जो सैनिक हैं दंभ हैं, कपट हैं, पाखंड हैं। इस माया से कहां बचेगा जीव? जब तक जीव परम पुरुष परमात्मा को नहीं जानेगा, जो एक पुरुष जग चराचर नारी, एक ही पुरुष है। अब पूरा जग चराचर नारी, जितनी भी जीवात्माएं हैं इस परम पुरुष के नारी हैं, नारी हैं। ये तो प्रकृति में ये भाषा कहा जाता है, न परमात्मा, न लिंग है, न पुलिंग है, न पुरुष है, न नारी है, न ज्योति है। तुमसे कहूं मैं नाम विचारी, ना वो ज्योत पुरुष न नारी। और आत्मा भी ना पुरुष है ना नारी है। ये तो एक समझाने के लिए प्रकृति में भाषा का प्रयोग करना पड़ता है, भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। तो पुरुष एक, जग चराचर नारी। पुरुष एक है परमात्मा, और आत्मा रूपी नारी पूरे संसार में हर घटों में विद्यमान है। और आत्मा रूपी नारी ये फंसी हुई है, पुरुष से अलग है। गुरु यही काम करता, यही काम करता है। गुरु यही भेद बताता है और आत्मा और परमात्मा को एक कर देता है। आत्मा परमात्मा का मिलान कर देता है, जीव और पीव का मिलान कर देता है, भेद बता देता है। और जीव जान जाता है कि मैं अपने पीव से बिछड़ी हूं, पीव से बिछड़ी हूं।
आत्मा परमात्मा, आत्मा और परमात्मा को एक कर देता है। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले है सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है कोई न सके पहचानी। राम और कबीरा, जीव और परमात्मा एक हो गए, एकाकार हो गए। भेदी गुरु एक काम करता है, एक काम करता है। आत्म में राम, राम महि आत्म, चीन्हे से गुरुमुख विचारे, चीन्हे से गुरुमुख विचारे कि आत्मा के अंदर राम है, राम में ही आत्मा है। चीन्हे से गुरुमुख विचारे, गुरुमुख किसको पहचान पाता है? जिसको गुरु से ज्ञान हो जाता है, परम ज्ञान हो जाता है। मोही और तोही, तोही और मोही, फिर ये अंतर कैसा, फिर ये अंतर कैसा। मोही और तोही, तोही और मोही का अंतर भेद खत्म हो जाता है। आत्म परमात्म एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। गुरु क्या करता? आत्मा और परमात्मा को मिला देता है, जोड़ देता है, योग करवा देता है। और जो दुविधा है, संशय है, भ्रम है, वो खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। गुरु का ये काम है, गुरु ये काम करता है, आत्मा और परमात्मा का मिलन करवा देता है, भेद बता देता है। जो परमात्मा शब्द स्वरूप है, शब्द स्वरूप है, और जीव का अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है। हेरत हेरत हे सकी, गया कबीर हेराय, बुध समाना समुद्र में, सोकत हेरा जाए, सोकत हेरा जाए। कबीर साहब कह रहे हैं कि हेरते हेरते हे सकी, मैं परमात्मा में ही विलीन हो गया, परमात्मा में हेरा गया, एकाकार हो गया। बुध समाना समुद्र में, सोकत हेरा जाए। अब बुध समुद्र में समा गई, एकाकार हो गई, अब कैसे हेरा जाएगा, अब कैसे हेरा जाएगा। ये बात कही कि बुध समाना समुद्र में, जानत है सब कोई, समुद्र समाना बुध में, बूझे बिरला कोई, बूझे बिरला कोई। ये समुद्र जो है बुध में समा गई, बुध में समा गई। परमात्मा ने आत्मा को अनुभूति करा दिया, अनुभूति करा दिया, बूझे बिरला कोई। तो ये जो झगड़ा है, जो अचरज है, जो माया है, और जो जीव है, जीव माया में भुला हुआ है, इस जीव को परम पुरुष को जानना है, परम पुरुष को जानना है, तभी इस जीव का कल्याण होगा। इस संतों ने कहा, इस संतों ने कहा। तो अपनी बाणी को विराम देते हुए सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी साईं अरुण जी महाराज नासिक महाराष्ट्र के रोज आने वाले सत्संग के वीडियो यूट्यूब और फेसबुक पर देखें और सुनें। ऐसे ही आपको रोजाना नित्य नए सत्संग सुनने हैं। अब हर वीडियो में आखिरी के 4 मिनट में लाइव, प्रत्यक्ष, ऑनलाइन सबके लिए शुभ आशीर्वाद का वीडियो रोज गुरुजी डालते हैं, अपना फोटो भी डालते हैं, सबको आशीर्वाद भी देते हैं। सब इसका लाभ लें। गुरुजी के व्हाट्सएप नंबर पर नमस्ते लिखें, सत्संगों का लिंक आपको भेजी जाएगी और सत्संग सुने, आत्म कल्याण करें, आत्म कल्याण करें। अंत में सभी को मैं शैलेंद्र तिवारी नमन करता हूँ, नमन करता हूँ। आज का सत्संग समर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब जी।